नमस्कार, जय हिंद। मैं अर्जुन निवासी और आप देख रहे हैं मुझे शौर्य टीवी से। जब विराट का युद्ध हुआ, अर्जुन ने पूरी कौरव सेना को पराजित किया, तब उनके सारथी उत्तर ने उनसे सवाल पूछा था कि आप अकेले पूरी कौरव सेना को पराजित कर सकते हैं, तो आप 500 भाइयों ने अगर युद्ध के समय हथियार उठा लिए होते तो इस कौरव सेना का क्या होता है। और आपको पता था कि आपके साथ युद्ध में कपट हुआ है, तो फिर भी आप वनवास में क्यों चले आए। इसके रिस्पॉन्स में अर्जुन ने उत्तर से कहा था कि जो कुछ भी हुआ ये हमारे बड़े भाई श्री युधिष्ठिर की द्यूत में लत लग जाने के कारण हुआ था, उनकी जुआ खेलने की लत के कारण हुआ था। और जब हम वापस लौटेंगे, अपने राज्य जाएंगे, तो अपने लोगों के लिए ये संदेश लेकर के जाएंगे कि द्यूत एक बहुत बड़ी और बुरी चीज है, जिसकी वजह से आदमी को ये नहीं दिखता कि वो अपने भाई या पत्नी तक को भी वस्तुएं समझने लगता है। ये कहा था अर्जुन ने उत्तर से विराट के युद्ध में। तो अब आज के समय, पहले के समय जब पासों से युद्ध खेला जाता था, लेकिन आज के समय हमें पासों की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी मार्केट में कंपनियां, ऐसी एप्लीकेशन है जो हमें ऑनलाइन युद्ध खिलवाती है और उससे हमारे पैसे भी छीनती है, बैटिंग भी लगाती है। और बड़ी बात तो ये है कि वो बड़ी बड़ी कंपनियां आज बड़ी बड़ी क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर भी करती है। जैसे एमपीएल जो इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी को स्पॉन्सर करती है, आईपीएल को स्पॉन्सर करती है ड्रीम 11। ये दोनों ही बड़ी बड़ी मार्केट की एक बैटिंग कंपनी है जो गैम्बलिंग का प्रचार खुलेआम करती है, लेकिन फिर भी हमारा कानून इस पर मौन है। अभी कुछ समय पहले विराट कोहली और तमन्ना भाटिया पर इस जैसे ऐप्स का प्रसार करने के लिए केरला हाईकोर्ट ने जुर्माना भी लगाया था। और अभी हाल ही में कर्नाटक विधान परिषद ने एक विधेयक पारित किया गया है, जिसमें इस प्रकार से ऑनलाइन फर्जी गैम्बलिंग ऐप को बढ़ावा देने वाले और इसका प्रसार करने वाले दोनों व्यक्तियों पर कार्रवाई की जा सकेगी। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि उन पर कार्रवाई, लेकिन आज हमारे इस देश में बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए, आप महेंद्र सिंह धोनी को ले लो, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, सौरव गांगुली जैसे बड़े बड़े दिग्गज भी इन एप्लीकेशन का प्रसार धड़ल्ले से करते हैं। और इन जैसे एप्लीकेशन और इन जैसे लोगों की वजह से ही आज लोगों के बीच में ये एप्लीकेशन मशहूर है। जहां हम महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली जैसे लोगों को क्रिकेट का भगवान कहते हैं, उनकी वजह से अब उनके द्वारा इन एप्लीकेशन का प्रसार किया जाता है। इसलिए हमारे युवाओं में उनकी लत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि जब आप किसी को आइडियल मानते हो और जो वो आइडियल आपका जो काम करता है वो काम आप भी जरूर करेंगे। महाभारत के युद्ध में एक और श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण दूसरों के लिए दृष्टांत बन ही जाता है। जिस तरह से हम आज इन क्रिकेटरों को भगवान मानते हैं, उसी तरह ये हमारे लिए श्रेष्ठ है और इनका जो आचरण है, ये जो कर रहे हैं, ये हमारे लिए दृष्टांत है। तो अब आपको क्या लगता है कि इन जैसे लोगों को, जहां हम इन्हें भगवान मानते हैं, चाहे कोई भी हो, बॉलीवुड स्टार हो या फिर क्रिकेटर हो, इनको इन तरह के एप्लीकेशन को बढ़ावा देना या फिर इन तरह का एक तरह से प्रसार करना सही है कि गलत है, आप इसके बारे में कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी आज गैम्बलिंग यहाँ तक भी सीमित नहीं रहा। आज आपने देखा होगा इंडियन जो क्रिकेट टीम है, इसकी जर्सी जो स्पॉन्सर करती है वो भी एक गैम्बलिंग, एमपीएल जो फर्जी गैम्बलिंग को बढ़ावा देने वाली कंपनी। इसके अलावा जो आईपीएल चल रहा है ड्रीम 11, वो भी एक गैम्बलिंग कंपनी है जिसके द्वारा पूरा आईपीएल स्पॉन्सर किया जाता है। अब इतना कुछ हो जाने के बाद, जहां हमारे भारत जैसे देश में, जहां हमने महाभारत पढ़ी है, पांडवों की हालत पढ़ी है, द्रौपदी के बारे में हमने सब पढ़ा है, वहां पर भी इन जैसे एप्लीकेशन को धड़ल्ले से प्रमोट किया जा रहा है। तो आप बाकी का अंदाजा लगा सकते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है। बाकी इसके बारे में आप कमेंट में लिख सकते हैं और नई वीडियोस के लिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन, करंट टाइम अफेयर्स और मिलिट्री अफेयर कवर किए जाते हैं, सो आप सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।